welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about topic of Colson areas, some question on the topic of Colson area and Colson advance from book of T.S. Grewal. क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लेते हैं। घोष लिमिटेड है कोई जिन्होंने मेड की है सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच। 1 जनवरी 2016 को द एंट्री अमाउंट वाज रिसीव ऑन 15 जनवरी एक्सेप्ट द शेयर होल्डर हु होल्ड अलॉटेड 100 शेयर अलॉटेड टू विकांत। पास द जनरल एंट्री कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव बाय ओपनिंग कॉल्सन एरियर्स अकाउंट। जनरल एंट्री पास करेंगे। पहले तो हम फॉर्मेट ही बनाएंगे। जनरल entry in the books of घोष लिमिटेड। पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। एंट्री क्या पास करेंगे हम? फर्स्ट कॉल की पास करनी है हमें, सॉरी सेकंड कॉल की, तो T1 क्योंकि डेट दी हुई है तो डेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे कौन सी डेट को हमें ड्यू करने को बोला गया है। ड्यू करने को बोला है 1 जनवरी 2016 जनवरी 1। ड्यू होगी शेयर सेकंड कॉल, डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे हम? शेयर्स कितने थे? 50,000 इंटू पर शेयर कितनी थी? 2 की। वैल्यू हो जाएगी हमारी पूरी 1 लाख की। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी पास रिसीव कब हुआ है। इन्होंने कहा है 15 जनवरी 15 को रिसीव हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सन एरियर्स। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा, तभी आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं समझ में आएंगे। 2 शेयर सेकंड कॉल। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? बीइंग सेकंड कॉल रिसीव्ड। सेकंड कॉल रिसीव्ड, जितनी हमें रिसीव हुई है सेकंड कॉल पर। कितने हमें एरियर्स थे? एरियर्स का मतलब वही कि जिन्होंने हमें पे नहीं करा है, तो इसमें अभी कितना पे नहीं किया है? 100 शेयर होल्डर 2 के अकॉर्डिंग। टोटल वैल्यू क्या थी? 50,000 इंटू 2। लेस करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 49900 इंटू 2। कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी पूरी 1 लाख की वैल्यू। ये होगी 200 की वैल्यू। 200 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 99800। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 49900 इंटू 2। ठीक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा गया है एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। अमित लिमिटेड है कोई जिसने रजिस्टर्ड करे हैं कैपिटल शेयर विथ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़ 10 रुपीज़ ईच के लिए इशू कर दिए हैं 20,000 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2 पेबल ऑन 2 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 ऑन फर्स्ट कॉल 3 मंथ लेटर। अलॉटमेंट का 3 महीने बाद हमें पे हुई है फर्स्ट कॉल। उसके बाद ऑल शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव when the first call was made, one shareholder paid the entire balance amount of his holding 300 share and another shareholder of 1,000 share failed to pay the first call amount. Pass the journal entry and show in the balance sheet. बैलेंस शीट दिखानी है और हमें जनरल एंट्री पास करनी है। पहले कर लेते हैं हम जनरल एंट्री पास। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ
अमित लिमिटेड। जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे हम लोग। ये बन गया हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डेट वगैरह हमें कुछ दी हुई नहीं है, तो T1 बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव होने की एप्लीकेशन के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बीइंग नरेशन में लिखेंगे हम लोग बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बीइंग लिखना आपका कंपलसरी नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इसमें, 20,000 शेयर हमने करे थे इनटू एप्लीकेशन पर वैल्यू कितनी है, एप्लीकेशन 2 के लिए है 40,000, T2 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी, 40,000 की E3 शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। कैसे होगा कि 20,000 के शेयर थे, अब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम के लिए हमें प्रीमियम को क्रेडिट करना होगा। तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू कितने का हमारे पर शेयर था, पर शेयर ऑफ अलॉटमेंट 5 का था, जिसमें से कितना हमारा प्रीमियम का था, प्रीमियम एज ऑन ₹2, तो 20,000 इंटू 2 प्रीमियम बचा कितना 3, तो वो आएगा हमारा कैपिटल में। ये हो गई पूरी 1 लाख की वैल्यू। ये हो जाएगी आपकी 60, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 40,000 की वैल्यू। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, रिसीव की एंट्री करेंगे हम लोग। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड T4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जिसकी अमाउंट होगी हमारी पूरी 1 लाख की। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन का लिखेंगे हम लोग बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, अमाउंट 20,000 इंटू पर शेयर कितना था, पर शेयर था आपका ₹2 का, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 40,000। E6 बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव की एंट्री करेंगे। अब इन्होंने कहा था कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, एक ने तो पहले ही पे कर दिया है, फर्स्ट कॉल पर ही सेकंड कॉल का अमाउंट पे कर दिया है। इन्होंने बोला था ना कि व्हेन द फर्स्ट कॉल मेड वन ऑफ द शेयर होल्डर पे एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग शेयर।
फर्स्ट कॉल पर ही सारा अमाउंट उसने पे कर दिया है, और एक शेयर होल्डर ऐसा है जो हमें फेल हो चुका है पे करने में। तो कॉल इन एरियर्स डेबिट होता है। अब इसमें टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये एडवांस क्यों लिया है हमने इसी एंट्री में, क्योंकि इसमें कहा गया था कि एक शेयर होल्डर ऐसा है 300 वाला कि जिसने एडवांस में पे किया है। तो 300 इंटू 2 के अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू, और कॉल्स इन एरियर्स वाला कितना था 1000 इंटू 2। टोटल शेयर जो था वो हमारा 20,000 इंटू 2 के अकॉर्डिंग था। जो अब हमें रिसीव होगी वो कितनी होगी, पहले इनकी सबकी टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी, सॉरी ये 3 है ना पर शेयर 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमें बचानी थी। तो यहाँ पर आएगा 300 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 900 आ जाएगा। ये हो जाएगा 40, ये हो गया आपका 2000। इनका टोटल करेंगे तो 40,900 माइनस करेंगे 2000 को, तो ये हो जाएगा 38900। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। अब हम लोग बना लेंगे बैलेंस शीट। पहले हमारा लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें हमारा आएगा फर्स्ट नंबर पर शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट इसके भी अंडर आएगा शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। नेक्स्ट हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई थी कॉल्स इन एरियर्स, तो वो आता है हमारा थर्ड नंबर के करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ इसके अंडर आता है हमारा अदर करंट में, अदर करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट हम डालेंगे एसेट्स। एसेट में सेकंड नंबर पर आता है करंट एसेट। अब जैसे यहाँ पर नहीं दी है तो हम लिख देते हैं वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज़। और यहाँ पर भी जैसे हमें नहीं दिया था, खाली करंट दिया है, फिर भी हम लिख देते हैं 1 डालकर नॉन करंट एसेट। फिर हो जाएगी आपकी यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू। कैश इक्विवेलेंट नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे अब लोग हम। नोट्स टू अकाउंट क्रिएट करना होता है। नोट नंबर 1। इसमें क्या आएगा हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहले आएगा ऑथराइज्ड शेयर। ऑथराइज्ड में हमारे पास कितने थे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी हमारी पूरी 5 लाख की। फिर आते हैं हमारे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितने थे, या फिर इशू शेयर कैपिटल 20,000
शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगी हमारी 2 लाख की वैल्यू। फिर आएंगे हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसको एक मिनट थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं। सॉरी, कॉल्ड अप 7 थी, क्योंकि उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि सेकंड कॉल भी पे करनी है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया 140, जिसमें से हमारी लेस होगी वैल्यू कॉल्स इन एरियाज़ वाली। कॉल्स इन एरियाज़ जो की वैल्यू थी 2000, टोटल वैल्यू आएगी आपकी 18,000 की। दूसरा वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनेगा आपका रिज़र्व एंड सरप्लस के लिए, रिज़र्व्स एंड सरप्लस। इसकी वैल्यू कैसे होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली, जो कि थी हमारी 40,000 की। नोट नंबर थर्ड में क्या लिखेंगे हम, अदर करंट लायबिलिटी, जो कि थी हमारी कॉल्स इन एरियाज़ की। $900। नोट नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। टोटल वैल्यू आएगी हमारी 17,8900 की। ये बन गया हमारे वर्क नोट्स टू अकाउंट्स। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। वैल्यूज़ शेयर कैपिटल की हो जाएगी हमारी 138,000 और रिज़र्व सरप्लस 40। नेक्स्ट है हमारी 900, उसके बाद 178,900। यहाँ पर हम टोटलिंग कर लेंगे अगर करनी हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि हमसे इसमें क्या कहा हुआ है। भारत लिमिटेड है कोई, मेड करती है फाइनल कॉल की ₹2 पर शेयर ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑन 1 मार्च को। अशोक एक शेयर होल्डर हैं जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं 800 शेयर्स। पेड द सेकंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी उन्होंने फर्स्ट कॉल के साथ दे दी है। सेकंड कॉल कितने की है, 3 की। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कॉल्स इन एडवांस का है, साफ पता लग रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डेट दी हुई है तो कितने की डेट दी हुई है, 2001 की दी हुई है, 2021।
1 मार्च को हमें जो है फर्स्ट कॉल मेड करनी है, March 1। तो एक शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी कहा है, तो इस बार इक्विटी भी हमें ऐड करके लिखना होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे हम लोग इसकी, 1 लाख इंटू पर शेयर कितना है 2, तो ये हो जाएगी आपकी 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री कब होगी, सेम डेट पर ही। रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस हमारा क्रेडिट होता है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉल इन एडवांस। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड विद सेकंड कॉल ऑफ शेयर होल्डर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स, 800 के अकॉर्डिंग इंटू करेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगी 24। 1 लाख इंटू 2 लाख। जो ऊपर बैंक वाली एंट्री होगी उसमें कितनी होगी, पूरी 1 लाख इंटू 2 तो रिसीव होगी, प्लस हमें ये वाली भी तो रिसीव होगी 800 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 202400। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। उषा लिमिटेड है, फॉर्म करती है कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ डिवाइड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। इट ऑफर्ड 90% शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। द अमाउंट पर शेयर पेबल ऑन 40 ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जितना भी हमें दिया था इसमें से हमें 90% तो इशू करने हैं पब्लिक को शेयर के लिए। एप्लीकेशन जो है वो पेड हुए हैं, एप्लीकेशन 3,60,000 के, अलॉटमेंट पर 1,69,000। द कॉल हैज़ नॉट बीन मेड येट। कॉल जो है वो अभी हमने कॉल नहीं की है, मंगाई नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल बताना है, इशूड कैपिटल बताना है, सब्सक्राइब बताना है, कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन एरियाज़ बताने हैं हमें। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख की वैल्यू है हमारे पास, ऑथराइज शेयर आ गया। इसके बाद इसमें कितने शेयर्स थे हमारे, 100 ईच का था, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, इस वाली वैल्यू को, क्योंकि तो हमें अमाउंट दी हुई है, शेयर की वैल्यू थोड़ी दी हुई है। तो शेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से क्यों, क्योंकि पर शेयर जो है 100 का है। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर। 10,000 शेयर ऑफ कितना, एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये हो गया हमारे शेयर की वैल्यू। शेयर की वैल्यू कैसे हुई, अगर हम शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं पर्टिकुलर जितना वो होता है उतने का, तो वो हमारी अमाउंट की वैल्यू होती है। 10,000 इंटू 100 करेंगे तो ही तो 10 लाख आएगा, तो इसलिए ये शेयर्स की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे हम लोग इशूड कैपिटल की, जो हम इशूड करते हैं पब्लिक को, इशूड कैपिटल, जो कि हमसे कह रखा था कि कितनी है, 90% ऑफ रुपीज़ 10 लाख रुपीज़। तो 90% ऑफ 10 लाख कितना होगा, रुपीज़ 9 लाख। तो ये तो हो गई हमारी इशूड। फिर हमसे पूछा था, पहले पूछा था ऑथराइज्ड, दूसरे में पूछा था
इशूड, तीसरे में हमसे पूछा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये कैसे निकलेगी हमारी, हम पब्लिक को इशू करते हैं, उसके बदले में हमें उस पैसा दे देती है, तो कितने सब्सक्राइब किए हुए हैं इन्होंने ये देखना पड़ेगा हमें। तो ₹9 लाख की सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। डी वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप, कितनी हमने कॉल करी है अब तक, कॉल्ड अप कैपिटल, जिसकी अमाउंट होगी हमारी 9 लाख शेयर थी, 9 लाख रुपीज़ थी, डिवाइड करेंगे 100 से तो वो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी 9000 शेयर्स की। ठीक, ये 9000 कैसा आया, जितने हमारे सब्सक्राइब थे डिवाइडेड बाय पर शेयर कितने का था, तो आ गया 9000 की हमारी वैल्यू एट ₹60 क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमने अभी कॉल मेड नहीं करी है, खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई होगी, तो 20% ये 40% एप्लीकेशन पर, 20% अलॉटमेंट पर, तो टोटल हो गई 60 पर शेयर। 60 पर शेयर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5,40,000 की, ये हमारी अमाउंट की वैल्यू। फिर हमसे क्या पूछा है, ई पर, ये हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, इशू भी हो गया और आपका ऑथराइज भी हो गया। अब आएगा हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप में होता है आपका 360 ये और 169,000 और, तो 360 प्लस 169,000 ये हो गई हमारी पेड अप, जो पे करी गई है, एक्चुअली एप्लीकेंट ने जो पे करी है उसको बोलते हैं हम पेड अप। तो ये टोटल हो गई हमारी 5,29,000। कॉल्स इन एरियर्स, ये आएगा आपका एफ, कॉल्स इन एरियर्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, जितनी अमाउंट होगी हमारी अलॉटमेंट पर कितनी है 900 इंटू 20, तो ये हो गई हमारी वैल्यू 180 की, ₹180। फिर उसमें से हमें क्या रिसीव करना है, मतलब जो हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगी वो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, इसकी अमाउंट कितनी होगी, ये थी हमारी कितनी अलॉटमेंट पर कितनी रिसीव होनी थी, 169 रुपीज़, 169,000। तो ये हमारी हो गई हमारी कॉल्स इन एरियर्स, कितनी ₹11,000 कॉल्स इन एरियर की अमाउंट। तो कॉल्स इन एरियर्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel and share it with your friends and classmates.